हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देखने जा रहे हैं माई के शॉट MS धोनी के। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। महेंद्र सिंह धोनी क्या करने वाला, क्या कुछ कहा है वो उन्होंने आपको या फिर टीम को? क्या उनका फ्यूचर क्या होगा, क्या निर्णय? अभी तक हमको कुछ नहीं बोला। इस वक्त की बड़ी खबर ये है नहीं करता तो लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। क्रिकेट की दुनिया में आपको मेसी की परछाई किसमें दिखती है? नेचर की बात करूँ तो MS धोनी और लियोनेल मेसी, क्योंकि मैंने MS धोनी से टाइम स्पेंड किया है तो मुझे कुछ ना कुछ पता है कि उनका नेचर कैसा है। सबको पता है जिन्होंने टाइम स्पेंड किया है, बट लियोनेल मेसी को टीवी पे देखा है या जो भी गेम देखा है तो आई थिंक दोनों का नेचर ऑलमोस्ट ग्राउंड पे, उनके साथ हमेशा मजा आता है। मैं 3 नाम आपको बता रही हूँ, तीनों में आपका फेवरेट कैप्टन कौन है, आप मुझे बताना। मैं पहले ही बताता हूँ MS धोनी, मैं कंपेयर ही नहीं करता उसको किसी से। कप्तानी में तो कोई नहीं आसपास। कौन है देसी मामा क्रिकेट की दुनिया में आपके अलावा? मेरे को लगता है माही भाई, टू बी ऑनेस्ट, उस पोजीशन में जो बैटिंग करते थे उस पोजीशन में मैं करता है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप जा रहे हो, 3-4 ओवर बचे हैं, यू कांट टेक टाइम, जाते ही मारना है, स्ट्राइक रेट अच्छा रखना है, टीम को जरूरत है। उसने किया है और बार बार किया है, दैट्स व्हाई ही इज ग्रेट। उन्होंने इतना अचीव किया, उनका 1% भी अचीव करूंगा तो मैं बहुत ग्रेटफुल रहूंगा। Already been a few cheers, so I'm asking this on behalf of the crowd. You're not saying you're done. I'm not saying I'm done. I'm not saying I'm coming back. At the same time. Worry about the controllable. Thinking about the result never gives you result. What is more important is to take care of the small steps in life. To know what needs to be done. Whatever the controllables are, we take care of it. We'll get the desired result. If we don't get the desired result, we'll improve. We'll change our plans. We'll execute better, and we'll get a chance to prove ourselves again.
पहला इनिंग्स में मैं बॉलिंग कर रहा था, शायद वो लोग बीच में एक पार्टनरशिप बना रहे थे। आई एम नॉट श्योर इफ इट वाज जॉनी बेयरस्टो और जो रूट। अब इसने एक फ्लिक मारा, विराट शॉर्ट मिड विकेट में खड़ा था, पीछे टॉप कॉर्नर में एक आदमी था और बॉल वाज रोलिंग स्लोली। मैक्सिमम 1 रन था। अगर वो डीप मिड विकेट का फील्डर अगर स्मूथ मारा लंच के बाद 2 रन हो सकता था। विराट एक पागल की तरह बॉल के पीछे भागा। देखने के वक्त ना ऐसा लगा ये क्यों इतना तेज भाग रहा, भागा और स्लाइड मारा, ऐसा मुड़ के थ्रो मारा, ऐसा अंडर से थ्रो मारा और गिर गया भी, ठीक है। और थ्रो आके बिल्कुल मैं पीछे खड़ा था बॉलर्स एंड में, स्टंप में लगा, डायरेक्ट टिक्कर रन आउट हो गया। आई यूज्ड टू थिंक क्या खा के आता है, क्या खाते हो भाई। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के। कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा। लिख के देता हूँ, कोई नहीं आया। तो जिस दिन आपका बर्थडे था उस दिन ग्रीन वाली वो मिलिट्री वाली पूरी जर्सी पहनी थी, ट्राउजर एंड जैकेट। तो मेरे को मिलिट्री वाले ने रोका कि आप ये कलर पहन के नहीं घूम सकते। मैंने बोला ये धोनी की टी शर्ट है, मैं उनको वर्शिप करता हूँ। तो बोला अच्छा आप माही भाई के लिए। मैंने हाँ आज उनका बर्थडे है। तो मिलिट्री वालों ने मुझे जाने दिया कि ये माही भाई के लिए है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने बाकायदा वायरलेस पे आर्मी वालों को बोला आगे कि एक लड़का की टी शर्ट पहन के एनफील्ड पे उसको रोकना मत। तो वो आर्मी वालों के भी लिए के दिल में आपके लिए इतनी रिस्पेक्ट है, वो हमने कभी इमेजिन नहीं किया था। धोनी ने डीआरएस लिया, वो अभी भी मीम आता है। धोनी ना इधर थे बॉलर सेंड पे थे और वो एंगल पे खड़े थे। युवराज बैटिंग कर रहे थे, युवराज ही जाने लगा लगने के बाद क्योंकि बैट पे लगी और मैंने वो शायद आउट दे दिया। और तो मैंने देखा धोनी ने उनको कैसे किया, तो मेरा वो इसलिए गलत हो गया क्योंकि वो इतना हल्का बैट में लगा था, मुझे लगा बैट ना मिस हो जाए मेरे से, और वो हल्का सा ग्राउंड पे लग के चली गई, मैं मिस कर गया। काफी लोग अभी पूछते हैं कि यार जब आप लोग कई बार आउट देते हैं और आपको फिर वो ऐसे करके रिवर्स करना पड़ता है, आपको लगता कैसे है? यार शुरू में बड़ा खराब लगता था भाई। छोटे से शहर से निकला बड़े सपने आंखों में, काम को अंजाम दिया, भरोसा था ख्वाबों पे, कॉन्फिडेंस था बातों में। फेवरेट कैप्टन कौन है आप मुझे बताना। मैं पहले ही बताता हूँ, MS धोनी। मैं कंपेयर ही नहीं करता उसको किसी, कप्तानी में तो कोई नहीं आसपास। अच्छा आउटस्टैंडिंग। तो एज अ प्लेयर बाकी दो नाम लूं या MS धोनी? नहीं, कैप्टन में तो नाम ही मतलब किसी का। धोनी कैप्टन होने के बाद भी धोनी से स्टार होता था। माही भाई को इतने नजदीक से देखा ना, उन्होंने कभी भी अपने माइलस्टोन के बारे में बात नहीं किया। वो कभी भी ये नहीं बोलते कि नहीं यार मेरा ये हो जाता, कभी भी नेवर एवर, मतलब सिंगल टाइम मुझे उनके मुंह से मैंने ये नहीं सुना है कि वो अपने 50 या 100 या अपने लिए सोचते। वो हमेशा उनका थिंकिंग ना बाकी 10 प्लेयरों के लिए ही रहता है। MS is important is to accept everything as a challenge, because challenge is an opportunity that makes you a hero. But what it boils down to is how you look at it. If you look at, okay, why me again, then there's a problem. So take every challenge, accept every challenge
देखो स्पीड So now we do have a medical situation. Birmingham bowlers today have Favorite cricketer? మై ఫేవరెట్ క్రికెటర్ సి చాలా మంది గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు. ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ అంటే వాళ్ళని ఏమి తక్కువ చేసి మాట్లాడట్లేదు. నేను పెరిగే వయసులో, నేను క్రికెట్ చూసే వయసులో నాకు తెలిసిన సచిన్ టెండూల్కర్ గారు ఒకటే. ఈ రోజు ధోని గారు తెలుసు. But my favorite cricketer is, I think everybody knows, MS Dhoni, sir. There's only one boss here, and that boss is the captain of the Indian cricket team, and his name is Mahendra Singh Dhoni. अकेला आके घुसकर मारने वाला needs you or not. So have enough time and go back to Ranchi. You know, haven't been home for a long time. Enjoy a few bike rides, couple of months, and decide. There's already been a few cheers, so I'm asking this on behalf of the crowd. You're not saying you're done. I'm not saying I'm done. I'm not saying I'm coming back. You know, at the same time, as I said, I have the luxury of timing, and you know, when you have the luxury, then you know, why not think about it, and so then you can decide. Yes, sure, totally, yes. फैंस में आप बयान नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. And Virat and Mahi, I feel a quiet sense of reassurance. The future of Indian cricket is in safe hands. They will write their own stories, create new memories for fans across the world, and most importantly, they will leave behind a legacy that will inspire generations to come. Dhoni is the biggest legend Indian cricket's ever had. Kohli is the greatest player on the planet, full stop. क्योंकि मुझे पता है आपको खुशी नहीं हुई कि इंडिया जीत गया. नहीं सुनिए बात सही. आपकी आवाज़ से, आपके टोन के, आपके सवाल से ऐसा लग रहा है कि आपको खुशी नहीं हुई है कि इंडिया जीत. आई वोंट फिनिश द जॉब बिकॉज मैं बाकी भी खेलने ही आए नो. ऐसा पड़े कि मैं नीचे वहाँ बैटिंग करता हूँ तो मेरे पे वो टीका लगा हुआ है कि यार ये बैटिंग कर रहा है, जीत गया. इट डजंट हैपन लाइक दैट. यू फायर द रॉन्ग एमिनेशन एट द रॉन्ग टाइम. तू बोली करे केड़ी गल दी चलदी अजे भी हवा साडे वल दी.
एक दीवाना तेरा वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी जाएंगे, एक युग का अंत होगा, एक युग संपन्न होगा। माओ की कोख से इंसान पैदा होते हैं। कभी कभी कोई माँ किसी युग पुरुष को जन्म देती है और वो युग पुरुष एक कल्ट के तरह वो फैलता है। द लेजेंड ग्रोस, वो फैलाव, वो विस्तार हर पल होता रहता है और दुनिया एक संस्था की तरह ऐसे लोगों को याद रखती है। हाड़ मास के पुतले मेरी तरह आएंगे जाएंगे, राजदान की तरह आएंगे जाएंगे, लेकिन धोनी जैसी संस्थाएं प्रेरणा बनके पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रह जाएंगे। और अब आ रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। ये उठा लिया भैया उन्होंने तलवार, चल पड़े हैं बाहर राजपूत। I'm a huge MS Dhoni fan. He was my captain, he's always going to be my captain. He's one of the greatest of all time. He's one of the greats of the game. India is very proud to have MS Dhoni. कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा। Well, MS in the final of a World Cup. How do you feel? Before I start, Ravi, yesterday I read an article on Cricinfo. It says, according to you, if you go with me, Aussies are the favorite. Yeah. I think me and my boys, we proved You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop. बाकी यार बहुत प्यारे शॉट्स थे MS धोनी के। और भाई अब तो देखा जाए ना तो स्टार्ट से ही हमने तकरीबन इनको खेलने स्टार्ट किया देखना जब से इन्होंने एक स्टार्ट किया, क्योंकि भाई बहुत पुराना खेल है। सचिन तेंदुलकर के साथ, राहुल द्रविड़ के साथ भी भाई तब के ये मतलब कि आ गए क्रिकेट में। लेकिन अब देखो ना, एक आपने दम पर भी आगे आना होता है। अगर MS धोनी की बात करें तो भाई उनमें सारे वो गुण थे। अब जो कीपरिंग करता है ना भाई, वो एक बहुत शातिर एक बंदा होता है। ज़्यादातर हमने देखे हैं पे जो भी कीपरिंग करते हैं ना भाई, वो शातिर ही होते हैं। उनका दिमाग और बल्ला बहुत एक तेज चलता है। हमारे भाई मोइन अली थे, वो काफ़ी मतलब के तेज थे, कीपरिंग भी करते थे और बैट्समैन भी भाई वो बहुत अच्छे थे। आप जितने भी कीपर उठाकर ले लें, छोड़कर कामरान अकमल और उमर अकमल को, बाकी सब ने बहुत अच्छी है क्रिकेट खेली है और वो तेज भी काफ़ी होते थे। तुम क्यों बोलते फिर बात? मैंने ऐसे आपको बोला करो, मिसाल दिया, लेकिन MS धोनी पर जंग हो जाएगी। हम MS धोनी पर बात करेंगे। करे ना भाई, बात सुने मेरी जी। भाई मैं फैन हूँ इनकी हेलीकॉप्टर शॉट का, कमाल कर देते हैं। एग्रेशन कह रहे थे आप, नहीं हम कभी कभी दिखाते हैं। क्या बात है ना भाई, हाई पीक पे आता है एग्रेशन। वो तो जब वो एक बात ये है, वो कंपेयर करते थे दूसरा शायद अफरीदी को इसके साथ। किसको? नहीं यार, इसके साथ कंपेयर कोई नहीं बनता है। यार बातें तो सुनी है ना, धोनी और शायद अफरीदी एक जैसे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। धोनी करके दिखाता था, शायद अफरीदी था आया लग गया ना लगा तो जो जा रहा है चल भाई। ओ यार उसको छोड़ो, क्या छोड़ो उसको। अच्छा जाकर उसका पकड़ लो, आप मुंह में डाल लेना, मैं पकड़ के ले आऊंगा, आप मुंह में डाल लेना। MS धोनी की बात करें ना तो भाई वो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, इसमें कोई शक नहीं। आगे जब IPL लीग भाई हुई है ना स्टार्ट, तो चेन्नई को भाई सबसे ज़्यादा ट्रॉफी एक MS के सर पर उन्होंने जीती है, क्योंकि उनकी कप्तानी बहुत एक ज़बरदस्त थी और कप्तानी भाई किसी को आती है। अब ज़्यादातर जब वो रिव्यू लेते थे ना तो भाई अंपायर भी कंफ्यूज हो जाते थे कि हमने
करना क्या है और क्या एक ये गलत हमारा फैसला होगा या सही। जब मैं MS धोनी रिव्यू लेते थे ज़्यादातर अंपायर को भाई उन्होंने गलत ही साबित किया, ये दिमाग उनका काफ़ी एक तेज़ होता था। बाकी भाई उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी भी जीती है, उन्होंने बहुत बहुत बड़े भाई अपने कंट्री के नाम की हैं चीज़ें, तो ये एक चीज़ इससे याद रखा जाता है। अब जो एक वर्ल्ड कप जीत लेता भाई उसको पूरी क्रिकेट की हिस्ट्री में याद आप करते रहते हैं, लेकिन भाई पूरे इंडिया में देखा जाए ना तो उनकी भाई रिस्पेक्ट है जब वो ग्राउंड में आते हैं। इस दफा जब वो अभी उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया IPL से, तो लोग ग्राउंड में रोना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि ये बंदा ना जाए, बस ग्राउंड में आ जाए, खेले ना खेले हमें इससे कोई मतलब के लेना देना नहीं, रन्स बनाए या जा भी, बस क्रिकेट में इन्वॉल्व रहे वो, ये होता है। बिल्कुल यार, अगर देखा जाए ना तो भाई काफ़ी अच्छे शॉट्स थे और MS धोनी की भाई कीपिंग को लेकर, कैप्टनी को लेकर आज भी भाई कोई सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि भाई अब देखेंगे काफ़ी ज़्यादा ऐसे शॉट हम पहले भी देखते हैं कि एक जो बॉलर होता है ना उसको इशारा देते थे कि आपने यहाँ बॉल करवानी है, जिस बॉल पे वो इशारा दे देते थे भाई उस पे वो विकेट ले लेते थे, बस वहाँ पे बॉल जानी चाहिए, ये ऐसे भाई करंट की तरह ऐसे भाई वो बॉल को पकड़ लेते थे। लेकिन अब IPL और ही होती है तो स्पेशली भाई उनको वो जब उनकी एक भाई जब भी IPL में आते हैं ना भाई एक नई लुक के साथ आते हैं और जब उनकी भाई बैटिंग आती है ना पूरा चेन्नई भाई हिल जाता है, ऐसे भाई लोगों के अंदर एक जोश आता है कि भाई शोर मचाते हैं, फिर भी वो भाई 2-3 सिक्स लगा कर ना एक लोगों को खुश कर जाते हैं। भाई मुझे तो काफी वो एक कप्तानी में मैंने मैच देखा था, वो जब मिसबाउल आपको इन्होंने कंफ्यूज किया था, वो मैच बहुत याद आता है, वो 2007 में था ना, वो मैच बहुत याद है। मौलवी साहब बोले भाई, बोल लो भाई, बोल बात रहती है तो बात कर ले, और भी कुछ लगी हुई है भाई। उन्होंने कैप्टनी भी अच्छी की है, कीपरिंग भी अच्छी की है और अच्छा इखलाक भी था उनके साथ भाई। उन्होंने जितना उनका करियर है ना उन्होंने अच्छा गुजारा है क्रिकेट लैंड में, लेकिन इनमें बुराई वाली बात तो है ही नहीं भाई, हम उनकी तारीफ ही करते हैं भाई, वो एक अच्छा इंसान भी था भाई जान। क्रिकेट में थे जब भाई, अब तो वो रिटायर्ड हो गए ना भाईजान, वो रिटायर भी हो गए हैं। सबसे ज़्यादा जो मैच्योर प्लेयर होता है ना वो MS धोनी है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में आप सबसे ज़्यादा मैच उसने खेले हैं, सबसे ज़्यादा जो कप है वो सबसे ज़्यादा इसकी कैप्टनी में इन्होंने जीते हैं इंडिया वालों ने, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कीपिंग कैच किए हैं वो भी इसने किए हैं, ठीक है। इसका रवैया जो प्लेयरों के साथ है वो सबसे बड़ा बेनिफिट इस प्लेयर को जाता है, वो इसका रवैया है। आज तक इसने किसी प्लेयर से बदतमीजी नहीं की, ठीक है। और ये अपनी टीम के लिए नहीं खेलता, ये अपने मुल्क के लिए खेलता है, ये अपना अकेले के लिए नहीं खेलता, बिल्कुल ठीक है। ये और इमरान खान जब खेलते थे ना तो इमरान खान भी सिर्फ अपने मुल्क के लिए खेलता था, वो अपना ये नहीं करता था कि मैं सिर्फ अपना 50 बनाऊं या 2-3 विकेटें लूं और चला जाऊं। जब ऐसे प्लेयर होते हैं ना तो इनका प्लेयरों के ऊपर होल्ड होता है, हर प्लेयर इनकी रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है, ठीक है। ऐसे प्लेयर सदियों बाद पैदा होते हैं। सही बात है, उन्होंने सिद्धू ने सही बात, हाँ जी, नहीं युग में ऐसे प्लेयर जी जफर भाई नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि भाई हमने इनको जितना भी देखा है ना, लेकिन एक एक्सीलेंट तरीके से इन्होंने भाई हर चीज़ को मैनेज किया, खासकर जो भाई इन्होंने कीपिंग की है ना, देखो ना एज ए कैप्टन भी उन्होंने एक बड़े टॉप के फैसले लिए हैं, एज ए कीपर भी उन्होंने अच्छे फैसले लिए हैं, और एक उनका जो इखलाक है ना, एक रवैया जो रहा है भाई क्रिकेट वर्ल्ड में, मैं कहता हूँ अभी भी लोग उसके फैन हैं। और अब भी देखो ना जिस तरह IPL हो रही है CSK में, तो अभी भी लोगों की यही डिमांड होती है कम से कम वो टीम में मौजूद हो, बाकी खेलना ना खेलना एक अलग बात है। उन्होंने भाई एक और उससे अलावा एक हर फील्ड ने उसकी रिस्पेक्ट भी की है। देखो आप चाहे आर्मी वाले लोग हैं, जैसे भी उन्होंने कभी कोई नेगेटिव जो है ना वो बयान नहीं जारी किया, कभी कोई नेगेटिव जो है ना वो एक जो है ना वो मतलब बात नहीं की, मतलब जिस तरह मीडिया पे होता है ना कोई ना कोई बन जाता है, लेकिन उनका भाई होने लेकिन टॉप के भाई। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।